बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज जो है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें भी स्टूडेंट्स पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें भी था आइडेंटिफाई मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना था, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं था और इसके बाद बाकी मैट्रिक्स तो आपके पास थे। हमने उसमें रो मैट्रिक्स भी आइडेंटिफाई किया था, कॉलम मैट्रिक्स भी किया था और नल मैट्रिक्स भी किया था। स्टूडेंट्स आप पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आती हो ताकि हम जाके इससे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है, क्योंकि ये दो जो है पिछले क्वेश्चन में नहीं थे तो इनको पहले डिफाइन करना है, फिर उसके बाद हमने इनमें से देखना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझे भी पहले कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता कौन सा मैट्रिक्स है। A matrix is called square matrix if the number of rows is equal to the number of column। स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसमें जो रो के नंबर होंगे, जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम होंगे। फॉर एग्जांपल पे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ऐसा मैट्रिक्स लेता हूं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये नजर आ रहा होगा, ये वाला। इसमें देखिए जी स्टूडेंट्स कितनी रोज है, एक 1 रो 2 रो, कॉलम देखिए जी 2 ही कॉलम। अब देखिए जी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आ गया, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, तो आपने क्या करना है, बस ओनली ये बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर है और क्यों स्क्वायर है। आपने नीचे लिख देना है कि 6 ये मैट्रिक्स लिखे कि इज कॉल्ड, इसके आगे इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स because the number of column या रो लिख लें, the number of rows is equal to the number of column। बस सबके साथ मतलब ये कि पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, उसके बाद फिर उसका लिख देना है कि ये क्यों जो है, अगर ये स्क्वायर है तो ये क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो क्यों रेक्टेंगुलर। अब जी नेक्स्ट पे आ जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये स्टूडेंट्स से इसका उल्ट होता है, सीधी सीधी अगर बताऊं तो स्क्वायर का उल्ट होता है। इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the number of rows not is equal to the number of column, कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है ये कॉलम के इक्वल नहीं होते, बस और कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल पे इसका जी लेते हैं जी, यहां पे आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ये पहला पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें जी रो देखिए जी, आपको रो नजर आ रही है जी 2, जब 2 नजर आ रही है तो जी कॉलम देखें 1 2 3, तो दोनों जो है डिफरेंट है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब सेम नहीं है तो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बस इसकी क्या वजह है, क्यों, व्हाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस वक्त ही कहलाएगा जब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, के नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। तो इसके बाद स्टूडेंट्स रो मैट्रिक्स मैंने पहले पढ़ाया कि कौन सा रो मैट्रिक्स होता है कि जिसमें एक सिंगल रो, और इसके बाद जैसे कि ये है, ये आपका रो मैट्रिक्स है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कि a matrix is called column matrix if has only one row, if has only one column, इसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है।
इसके बाद स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स आ जाता है। नल मैट्रिक्स कौन सा है, और यहां पे स्टूडेंट्स आई होगा। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे एफ नहीं था, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है। ये स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो स्टूडेंट्स 1 होती हैं। जैसा कि यहाँ पे 4 जो पार्ट अगर लें तो ये स्टूडेंट्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज ये होती हैं, ये इसकी 1 है और ये नॉन डायगोनल है। जो राइट साइड पे आती है, ये राइट साइड पे आ रहा है तो ये क्रॉसिंग में ये जो होती है ये 1 है, इनको डायगोनल बोला जाता है। जो लेफ्ट साइड पे हैं ये 0 होनी चाहिए। तो जिनकी डायगोनल एंट्रीज जो 1 हो और नॉन डायगोनल जो है वो 0 हो तो वो स्टूडेंट्स कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स है, ये पहले हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा थोड़ा सा इसको दोबारा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि नल मैट्रिक्स होता क्या है। नल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें ऑल एंट्रीज जो है इसकी 0। फॉर एग्जांपल ये 9वां पार्ट जो है इसका ये है जी नल मैट्रिक्स। क्यों नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी तमाम एंट्री, जैसे कि ये एंट्री एक 1, ये देखें ये सारी एंट्री इसकी जो है इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये 0 नजर आ रहे हैं, तो तमाम एंट्रीज की 0 हैं, तो दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। कोई बात पूछने वाली हो तो वो लाजमी उसका फीडबैक दीजिएगा।